सभी लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रुचि रुचिकर पर। आज हम नई कहानी सुनते हैं, कुएं की शादी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तो शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के राज्यकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद सुल्तानों का शासन था। सुल्तान अत्यधिक शक्तिशाली थे और पूरे उत्तर भारत पर शासन करते थे, और वो जहाँ हिंदू राजा राज्य करते थे, खास तौर पे उन राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। एक बार दिल्ली के सुल्तान ने राजा कृष्णदेव राय को परेशान करने के इरादे से उन्हें एक दूत द्वारा शादी में आने का निमंत्रण भिजवाया। जब महाराज ने शादी का निमंत्रण पढ़ा तो वो भी पूरी तरह भौचक्के रह गए। निमंत्रण पत्र में लिखा था कि हम अपने राज्य के नए कुओं की शादी कर रहे हैं। इस शादी में हम आपके शहर के सभी कुओं को आमंत्रित करते हैं कि वो इस शुभ अवसर पर हमारी खुशी में शरीक होकर हमारा सम्मान बढ़ाएं। इस शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। स्थान दिल्ली, दिनांक, निमंत्रण भेजने वाले का नाम की जगह दिल्ली के सुल्तान। बात यही नहीं खत्म होती। उस निमंत्रण पत्र के साथ एक चेतावनी पत्र और था, जिसमें लिखा था कि राजा कृष्णदेव राय के लिए सभी कुओं को शादी में भेजना अनिवार्य है। ना भेजने पर उन्हें और उनके राज्य को दिल्ली के सुल्तान के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। ये दोनों पत्र पढ़ के महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। निमंत्रण बहुत ही बेतुका था। सभी जानते थे कुएं के स्थान से दूसरे स्थान पर तो जा नहीं सकते। परेशान होकर महाराज ने दरबारियों और अष्टदिग्गजों की मदद मांगी। कोई उन्हें कुछ भी बता सके। इस तरह का तो कुछ समस्या का समाधान निकल नहीं पाया कि जिससे दिल्ली और विजयनगर में लड़ाई छिड़ने से बच जाए। जब कोई कहीं से रास्ता नहीं सूझा तो कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और उन्हें सारी बातें बताईं। सारी बात सुनकर तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, इस निमंत्रण पत्र के द्वारा दिल्ली के सुल्तान हिंदुओं को जलील करना चाहते हैं, और इस तरह तो कोई काम होता नहीं। अच्छा ठीक है, आप तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में नए कुएं खुदवाने के समय प्राण प्रतिष्ठा की प्रथा है। दिल्ली के सुल्तान ने जानबूझकर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को विवाह का नाम देकर आपको निमंत्रण पत्र भेजा है। फिर कुछ देर रुककर तेनालीराम बोला, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। न तो निमंत्रण पत्र न ही ये चेतावनी पत्र हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। आप बेफिक्र रहें, कल तक मैं कोई समस्या का समाधान निकाल लूंगा। अगले दिन महाराज दरबार में दिल्ली के सुल्तान के दोनों पत्रों की चर्चा गर्म थी। सभी लोग परेशान थे और समस्या का हल अपनी अपनी समझ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। राजा कृष्णदेव राय के आते ही सब चुप हो गए। जब महाराज राजगद्दी पर बैठ गए तो तेनालीराम खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैंने दिल्ली के सुल्तान के पास भेजने के लिए जवाब तैयार कर लिया है। आप सब सुन लें। सेवा में श्रीमान दिल्ली के सुल्तान, आपके द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके कुओं की शादी की आपको तहे दिल से बधाई देते हैं, और आपने हमें शुभ अवसर पर याद किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। निमंत्रण मिलते ही हम अपने राज्य के सभी कुओं को सूचना दे दी, परंतु वो सभी नाराज हैं कि आपके कुएं उनके विवाह में सम्मिलित नहीं हुए थे। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि एक बार आप अपने कुओं को निमंत्रण देने के लिए हमारे दूत के साथ भेज दें। इस निमंत्रण के बाद हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारे कुएं आपके कुएं के विवाह में अवश्य आएंगे। हम भी उनके साथ दिल्ली अवश्य पधारेंगे। आशा है शीघ्र ही आपसे कुओं के शादी में भेंट होगी। सो धन्यवाद। श्री कृष्णदेव राय, महाराजाधिराज, विजयनगर साम्राज्य। पत्र का मसौदा पढ़कर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महाराज ने एक दूत के साथ यह संदेश पत्र दिल्ली के सुल्तान के पास भेज दिया। पत्र पढ़ते ही दिल्ली का सुल्तान चकरा गया और उसके मुंह से निकला, हम क्या कुओं को तुम्हारे साथ कैसे भेज सकते हैं। तो फिर क्या होता।
वो भी भौचक्का रह गया। तो दूत क्या जवाब देता, बेचारा वो भी सिर झुका के खड़ा रह गया। सिर धोते हुए सुल्तान ने दूत को खाली हाथ वापस भेज दिया, क्योंकि कुएं तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते। अब उसने हिंदुओं को नीचा दिखाने या उनका मजाक उड़ाने का इरादा छोड़ दिया था। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये कहानी वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।